नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। आज किसानों के लिए बड़ा दिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है। कृषि कानूनों की यदि हम बात करें तो किसान लगभग एक साल से दिल्ली बॉर्डर पर बैठा हुआ इन कृषि कानूनों की वापसी की मांग लगातार सरकार से करता चला आ रहा था, लेकिन सरकार झुक नहीं रही थी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर किसान काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं और नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल महासचिव चौधरी जगपाल सिंह इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। कृषि कानूनों की वापसी का जो ऐलान हुआ है, आज इसी विषय पर हम इनसे खास बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेडलाइंस न्यूज नेटवर्क पर। स्वागत है आपका भी। जो बॉर्डर पर राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकले थे, क्या वो काम कर गए? बिल्कुल काम कर गए। जब राकेश टिकैत के आंसू लिखड़े, आंसू राकेश टिकैत के बहुत दुनिया के लिखड़े। और मैं एक मानता हूँ, दावे से कहता हूँ, अब उसी टाइम टिकैत की आत्मा पहुँच गया। टिकैत की आत्मा ने प्रवेश कराया और आज नतीजा उसका है, यो टिकैत की आत्मा का। और मैं बात बताऊँ, क्या राकेश टिकैत तक क्या नाम दूँ, क्या नाम दूँ उस बहादुर शेर तक। उस बहादुर शेर ने आज किसान का मान सम्मान बचा लिया। और ऐसा नहीं अब हमने रोए, हम भी रोए, क्योंकि हमने जिस दिन सदस्यता ग्रहण करी थी चौधरी साहब के साथ, उस दिन कसम खा ली थी अगर झंडे में लिपट कर मरना हो। और आज जो खुशी अपने है बयान नहीं कर सकते। लड़ाई तो जारी है, भी लड़ाई पूरी नहीं हुई, लेकिन जो जिद्दी सरकार की थी, हम जब भी पूछे थे, आप लोग पूछे थे, कोई पूछा था क्या होगा, अखोतानी का मका होगा होगा होगा। क्योंकि आप इसी समझते हो, जिस चीज का मन बना लिया, मन से जिस चीज का इरादा कर लिया, अगर इरादा सच्चा है तो सफलता मिलेगी। किसान यूनियन और आज उस परिवार का इस किसान बिरादरी पे, मजदूर पर एहसान है, जो सारा परिवार इसी मामले में, और क्या क्या धमकी नहीं उन्हें मिली, सबको स्वीकार कराया। और आज किसान की जीत हुई, पूरी पूरी जीत हुई। और आगे भी जो लड़ाई है लखनऊ जाने की, मैं मानता हूँ उसमें भी जीत होगी। किसान लगभग एक साल से दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लगातार ये बात कर रहे थे कि कृषि कानूनों की वापसी तो होगी नहीं। आपको उम्मीद थी कि ये कानून वापस होंगे? हाँ बिल्कुल थी। हमने मन ही नहीं गिरा, किसान का मन टूट जाता, लेकिन मन बता रहा इरादा क्या होता है। हमारे पूरा विश्वास था कि वापसी होगा और माफ़ी मांगेंगे, वही हो लिया। गलती मान लेंगे और कानून वापसी करने पड़ेंगे। और ये नहीं, कानून ने और भी वापसी करने पड़ेंगे। कानून जो बिल बढ़ाया, जो आज रेट कहाँ हैं, कुछ आदेश जैसे हमारे पर शहरी पर प्रतिबंध लगा दिया, हम उनकी सिरसों नहीं पीट सकते, कहीं खुला तेल नहीं ले सकते, ना बेच सकते। पैकिंग में क्या होगा, पैकिंग में उनकी मर्जी भाई। 20 रुपये का पैकेट, एक नमकीन का पैकेट हुआ है, 10 रुपये का 20 ग्राम नमकीन हुआ है, उसमें देख लो क्या रेट पड़ेगा। 20 ग्राम हवा पर रखी उसमें। यही पैकिंग होगा हमारे साथ। पैकिंग 900 ग्राम का है, 750 रुपये की ग्राम की बोतल है, जो हमने किलो के रेट पर दी जा। आज मैं कहूँ किसान की पूरी जीत तो हुई नहीं, जीत हुई आधी। लेकिन मैं मानता हूँ अब किसान की मजदूर की जीत होगी, बिल्कुल जीत होगी। एक बात यह कहता हूँ, अब जो चौधरी साहब 35 साल अब नहीं कर सके, उसके मोदी के एहसानमंद हैं हम। उनने 500 संगठन एक मंच पर ले आती है। 50 संगठन जो मेन संगठन है वो आज एक मंच पे है। चौधरी साहब ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हुआ। एक आया, दूसरा भाग गया। लेकिन जो किसान था, जहाँ कहते थे ना नकली किसान है, आज किसान ने बताया जाए नकली कौन है और असली कौन है। प्रधानमंत्री जी ने तो जो कृषि कानून है उनकी वापसी का ऐलान कर दिया है। उनके इस कदम को आप किस प्रकार से देखते हैं? इस कदम में तो हम तो मजबूरी देख रहे बाल, हम इतनी खुशी नहीं मना रहे। इतना बता रहे किसान की जीत हुई, लेकिन खुशी पूरी जितना बताओगे संसद में ये कानून पास हो, MSP कानून बने, और बाकी जो बराबर के देश हैं, प्रदेश हैं, उनकी बराबर डीजल का रेट हो, उनकी बराबर बिजली का रेट हो,
और ये करना पड़ेगा इन्हें। नहीं करेंगे तो मुखी खाओगे, अगर ये नहीं करेंगे तो मुखी खाओगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। प्रधानमंत्री जी ने जो ये ऐलान किया है, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनाव से पहले ये उनका मास्टर स्ट्रोक है? हाँ, स्टॉक ये है और क्या है, ये दोपल है या क्यों कराया साल में? भाई ये मान तो 3 दिन मांग लेनी चाहिए थी उन्हें, जो आज 1 साल में करे वो 3 दिन में मान लेनी चाहिए थी। क्यों परेशान कराया किसान इतना? मैं आपसे बताऊं, किसान ने जो गन्ना है वो बेच कर लगाया। जब तक पहले जो गन्ना है 3 लाख रुपए मेरे लग लिए तेल में, मेरे साथियों को लगे 3 लाख का हिसाब दूं, 3 लाख रुपए मेरे गाड़ी को तेल में लग लिए, और 3 लाख की फसल कहाँ हो जाएगी? जो लोग किसान कर्जदार हो गए इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, ये कर्जा माफ करना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो वहाँ शहीद हो गए 700 किसान के करीब, इन्हें एक दिन भी इनका जब कुत्ता भी मर जाए, कुत्ता मर जाए उसके लिए शोक करें, छुट्टी करें, इन्हें एक दिन भी दुख प्रकट नहीं कहा किसान के लिए। इन्हें शहीदों का दर्जा देना चाहिए उन्हें, और उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। अन्य लड़ाइयाँ भी जारी रहेगी, लड़ाइयाँ खत्म नहीं हुई, लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई तो अब दूसरी सीढ़ी है। किसान ने मन बनाया क्या 24 तक का, ये अगर इन्हें बुद्धि दे अद बिल बराबर के कर दो जो उस दूसरे प्रदेश के बराबर बिजली के, और जो चीज़ वहाँ रेट है वो यहाँ लागू कर दो। खाद कहाँ है? तेल 200 रुपये है, दाल खा ला गरीब आदमी, दाल का क्या रेट है? कई विदेश था ही क्या भाई? पैदा तो यहीं हो रही, लेकिन किसान का धान बताओ क्या रेट है बिखरा? रिकॉर्ड तोड़ खरीद बता रहे, तड़प रहा किसान तड़प रहा, बहुत ज़्यादा तड़प रहा। 15 दिन ट्रेली खड़िया रहे, उसमें नुकसान भी हो, कहाँ जाके किसान? विपक्ष आपके साथ था कि नहीं? और ये जो ऐलान हुआ है इससे विपक्ष को किसी प्रकार का कोई झटका लगा है क्या? नहीं, मैं तो मानता नहीं झटका लगा या लचका लगा, मैं तो मानता नहीं। विपक्ष के साथ था, नामना साथ चाहिए था, और नामना के साथ चाहिए क्या था? जो होता फॉर्मेलिटी करा था भाई, जो जीत है जो किसान मोर्चे की है। मतलब विपक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा था, आपके कहने का तात्पर्य ये है? बिल्कुल राजनीति से करने का काम कर रहा था, बिल्कुल। यह कहीं दिखा दो एक लड़ाई, विपक्ष है ही नहीं भाई। ये तो थोड़ा किसानियों में बल था, उसके आड़ में कहीं कुछ कर लिया होगा, अन्य दूसरे बताओ कि क्या कराया तो चला नहीं। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती लगातार किसानों के पक्ष में आवाज उठाते रहे, पार्टी लगातार धरने प्रदर्शन करती रही। क्या 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, केवल ये उनका राजनीतिक रोटियां सेकने का एक चुनावी स्टंट था बस? नहीं, हम लोग नहीं कहते, लेकिन एक बात बताओ, ये तो लड़ाई पहले शुरू होनी चाहिए थी। ये तो दो पार्टी दूसरे ने मांग उठानी चाहिए थी पहले, जो गलत थी। या किसान ने तो बहुत परेशान होकर उठाई भाई। पंजाब तो शुरू हुआ यो आंदोलन, पंजाब शुरू हुआ, यहाँ तो एक महीने बाद कूदे हम तो आंदोलन में। क्या नहीं कराया सरदारों के लोग? मैं सरदार कौम से भी धन्यवाद दूँ, अगवा बहादुर कौम है, जिस लड़ाई में सरदार कौम आई, जीत हुई इसी में। आंदोलन के बाद से किसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज नजर आ रहा था, और आज प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों की वापसी का ये जो ऐलान किया है, इससे किसानों की कुछ नाराजगी दूर होगी या नहीं? मैं तो मानता नहीं, नाराजगी जरूर होगी। आगे मांग है बहुत, ये 15-16 मांग और भी है। पाती पराली जड़े पर पाबंदी कहाँ? फिर तो मुर्दा जड़े पर पाबंदी हो जाएगी भाई। मुर्दा तो उससे भी तो प्रदूषण फैल रहा है, फिर मुर्दा कहाँ लेके जाएंगे पड़ा हम भाई? ये सारे कानून फिर सोचा जाएगा। अन्य नाराजगी की बात सुनो, 1 साल परेशान करिए ना, और 1 साल में इतनी जल्दी परेशान है किसान, इतनी जल्दी गुस्सा नहीं उतरता। गुस्से राकेश टिकैत जी ने प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पर विश्वास नहीं है और तत्काल अभी आंदोलन वापस नहीं होगा। है ही नहीं विश्वास भाई। आप तो देखते होगे योगी जी कह रहे पराली जड़े वालों में मुकदमा नहीं होगा, मुकदमे वापसी होंगे, जो जुर्माना दे रखा वो वापसी होगा, और 4-5 मुकदमे जो निपटाए यहाँ से मुकदमे करे। हम बीच में कूद गए, हट के मुकदमे। लेकिन कौन सा कानून लागू हो रहा है? उधर कह रहा बिजली के बकाया में हथियार नहीं होगी, बिजली केवल तारे जाएगा, और यहाँ के अधिकारी पूछ कर देख लो। यहाँ से यहाँ जो SDO है, यहाँ का जो एक्शन है, 5600 RC काटनी उनने बाल, 5600 RC बाकी है उसकी। यो क्या है? ड्रामा नहीं है, ये झूठ बोलने का ड्रामा नहीं है भाई। ये झूठे लोग हैं, इन पर पूरा विश्वास नहीं कर जाता। हम जो है लड़ाई हमारी जारी है, इसे सतर बुलाओ,
अनेक आगे के लिए सोचो, आगे की लड़ाई जारी रहेगी। आप संगठन के पदाधिकारी हैं, राकेश टिकैत जी की तरफ से किसी प्रकार का आज ये जो ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया है, किसी प्रकार का कोई दिशा निर्देश आपको प्राप्त हुआ है कि नहीं? अभी कोई तो नहीं हुआ। अभी बात हुई, मेरी तो हुई नहीं, दूसरे की हुई। उन्होंने कहा हम ये पंचायत भी होगी लखनऊ में, अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। दिशा निर्देश होगा तो उसका पालन किया जाएगा। भाई अगर हाईकमान की तरफ से कोई आदेश आता है, हमने शौक थोड़ा ही है, हमने चक्कर काटने का, सड़क पर बैठने का शौक थोड़ा ही है। कितना जाड्डा लग गया, कितना पड़े पड़े लोग, कितने लोग मर गए, जो घर वहाँ ये सोच कर गए थे कि भाई हमारी मांग मानी जाएगी, और वहाँ हम तो डेड बॉडी आई उनकी। इन्हें तो बेईमानों ने देखा भी नहीं, उन्होंने दोहराया कर। इन्हें क्या नहीं करे हमारे के लोग, खालिस्तानी पाकिस्तानी करने का क्या आरोप लगाए, नकली किसान, क्या नहीं आरोप। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान बॉर्डर से उठेगा कि नहीं, या किसी प्रकार की और मांगे जारी रहेंगी? अभी नहीं कह सकते कुछ। 26 तारीख में पंचायत है वहाँ, 26 तारीख में एक साल पूरा होने जा रहा, 26 में निर्णय लिया जाएगा, जो भी लिया जाएगा। अभी कोई कुछ नहीं कह सकते। अभी तो ये कहा तो है ना, कहते और भी कुछ रहे, कह तो और भी करने का करे, इनका विश्वास इतना जल्दी नहीं करे। तो ये है बरूपिया। बरूपिया किसे कहते हैं? बरूपिया कुछ भी बदल रहे। हम तो जब मानेंगे जी हमारी सारी मांग मान कर और सत्र बुला कर उन्हें कानून बना दिया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन टिकैत के मंडल महासचिव चौधरी जगपाल सिंह, जिन्होंने प्रधानमंत्री के ऐलान पर अपनी बेबाक और बेखौफ राय रखी है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।